हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज का लेसन है यानी आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। तो हम पहले जानेंगे ज्योमेट्री के बारे में, उसके बाद कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे। तो ज्यामिति क्या होता है यानी ज्योमेट्री क्या होता है, इसका ज्यामिति का दूसरा नाम क्या है, रेखा गणित है। तो रेखा जो होता है दो अंत बिंदुओं से मिलकर बनता है जिसका कोई अंत ना हो, यानी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता हो, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे पहले रेखा के लिए क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। तो पहले बिंदु का अध्ययन करेंगे, बिंदु क्या होता है। तो बिंदु क्या होता है, वह जिसकी मात्र कल्पना की जा सके, जिसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई न हो। देखिए, तो ये इसमें क्या है, लंबाई भी नहीं है, ना मोटाई रहेगा ना चौड़ाई रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लेंगे, ये बिंदु ले लेते हैं, तो न इसकी लंबाई रहेगी, ना चौड़ाई रहेगी, ना मोटाई रहेगी। अब दूसरा जो है पॉइंट क्या है, तल। तल क्या होता है, तो इसके बारे में जानेंगे, तल क्या होता है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये हमारा नोट पैड है, तो इसमें जो ये तल है इसे हम तल कहते हैं। यानी इसमें तो लंबाई है, चौड़ाई है, और ये मोटाई नहीं लेंगे, ये नीचे का भाग नहीं लेते, ये ऊपर का जो है ये लंबाई रहेगा और ये चौड़ाई रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, तल कहते हैं। एग्जाम्पल में एक और ले लेते हैं, मिरर ले लेते हैं। मिरर में देखिए, यानी एक दर्पण ले लेते हैं, ये दर्पण ले लिए हैं। दर्पण में ये ऊपरी सतह जो है, ये ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं, तल कहते हैं। इसमें देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, और इसमें ये मोटाई नहीं लिया जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, तल कहते हैं। तो रेखा क्या होता है, यानी लाइन। रेखा बिंदुओं का समुच्चय है जो एक सीध में अनंत बिंदुओं तक जा सकती है। ये क्या था, हमारा रेखा था। फिर से खींच लेते हैं इसको, तो ये हमारा रेखा है, तो जो अनंत बिंदु तक जाती है, यानी अनंत तक जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और रेखा के प्रकार क्या होते हैं, दो प्रकार की रेखा होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा क्या होता है, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक बिना दिशा बदले, बिना दिशा परिवर्तित की हुई जाती है, यानी एक सीध में ये भी जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं, हम वक्र रेखा कहते हैं। तो वक्र रेखा में क्या होती है कि इसमें दिशा परिवर्तित करेगा, यानी वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दिशा बदलती रहती है, वक्र रेखा कहलाती है। यानी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाएगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये दिशा परिवर्तित करते हुए जाएगी, यानी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, यानी कर्व बनाएगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, वक्र रेखा कहेंगे, यानी कर्व लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि ये जो रेखा है और सरल रेखा है, तो सरल रेखा भी एक ही है और रेखा भी एक ही है। अगर रेखा खींचने को बोले तो सरल रेखा ही खींचना है। किरण यानी रे। किरण क्या होता है, किरण में एक अंत बिंदु होता है, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा उसका अंत होगा, और एंड पॉइंट जो होगा, जो लास्ट का जो पॉइंट रहेगा, जो इन्फिनिटी तक जो जाएगा, वो उसका अंत नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आप देखिए रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड क्या होता है, यह सरल रेखा का एक भाग है। तो एक सरल रेखा खींचते हैं, ये सरल रेखा हो गया जो बिना दिशा परिवर्तित किए एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, रेखाखंड क्या है, तो रेखाखंड में दो अंत बिंदु होती है, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता रहेगा और एंड पॉइंट भी पता रहेगा। इसी को खंडित करके, यानी यहाँ पे देखिए रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब ही क्या होता है, तोड़ना होता है। तो यहाँ पे तोड़ के निकालेंगे, तो तोड़ के निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता रहेगा और एंड पॉइंट भी पता रहेगा, यानी शुरुआत का भी पॉइंट पता रहेगा और लास्ट का भी पॉइंट पता रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। पॉइंट ए में पढ़े थे रेखा और रेखा के प्रकार पढ़े थे। पॉइंट बी में पढ़े हैं किरण, और पॉइंट सी में क्या पढ़े हैं,
रेखाखंड। तो वैसे तो रेखाखंड का ये 3 भाग है। वैसे यहाँ पे देखिए सरल रेखा में ही ये आता है, संपाती रेखा आती है, समांतर रेखा आती है और प्रतिच्छेदी रेखा आती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहेंगे और संपाती रेखा किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब वैसे तो पढ़ेंगे, इसका ग्राफ में पढ़ाया जाता है इसको, वैसे समझाने के लिए आपको समझा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए समांतर रेखा क्या होता है। तो एक रेखा दूसरी रेखा के समान हो यानी समान गुजरती हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा। जब इसकी दूरी क्या होती है, पैरेलल रहेगी यानी बराबर रहेगी, इसी को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। अब देखिए संपाती रेखा क्या होती है। तो संपाती रेखा क्या होती है, एक रेखा रहेगी और उस पे एक रेखा रहेगा, यानी उसका निर्देशांक क्या होगा, एक निर्देशांक पे दूसरा निर्देशांक क्या होगा, रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, संपाती रेखा। मान लीजिए इसका ग्राफ अलग बनेगा, इसका ग्राफ अलग बनेगा। तो यहाँ पे देखिए संपाती क्या होता है कि एक रेखा पे दूसरी रेखा होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, यानी दो रेखा होगी और दो रेखा जो रहेगी यानी एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर देगी, प्रतिच्छेद करेगी। यानी ये रेखा है और ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही। किस बिंदु पे काट रही है, यहाँ पे काट रही। तो इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक बनेगा जो जिसे हम x और y मान सकते हैं, x, y मान सकते हैं। निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट यानी समन्वय यानी कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, समन्वय क्या कहा जाता है, यानी इसे x, y भी लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट को जानने से पहले हम जानेंगे कि x अक्ष क्या होता है और y अक्ष क्या होता है, यानी x अक्ष क्या होता है और y अक्ष क्या होता है। तो यहाँ जानते हैं कि ये जो मान लीजिए ये लंबवत भुजा जो रहेगी, ये लंबवत भुजा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं यानी वर्टिकल लाइन कहते हैं। और ये जो ऐसे रहेगी तो ये रेखा को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा है ये, और ये हमारा क्या है, वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो यहाँ पे ये x बनेगा, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहेंगे, y अक्ष कहेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा को हम क्या कहेंगे, तो ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष कहेंगे। तो क्षैतिज रेखा किससे बनता है, x और x डैश से। तो वो हमेशा ये इस टाइप का रहेगा। और यानी ये क्षैतिज रेखा पे जो निर्भर होता है वो कौन सा रेखा निर्भर होता है, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा इस पे क्षैतिज रेखा पे निर्भर होता है। तो इसको हम जानेंगे। तो ये क्या है, इस पर लंबवत रहेगा, हमेशा ये क्षैतिज ऐसे रहेगा और ये इस पर लंबवत रहेगा। ये निर्भर है तो इस पर लंबवत ही रहेगा। जैसे कि पृथ्वी है तो इस पर हम क्या है, लंबवत है, तो ये क्या हो गया, हम क्या हो गए, y एक्सिस, और पृथ्वी क्या हो गया, x एक्सिस। इसी तरह ये है, ये इस पे निर्भर है, तो ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, x एक्सिस। यानी ये जो गिरी हुई लाइन जो है इसे हम क्या कहेंगे, x अक्ष कहेंगे, और ये जो है जो इस पर लंबवत है इसे हम क्या कहेंगे, y अक्ष कहेंगे। तो x अक्ष, x और x डैश से, ये डैश है लगा हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, x अक्ष कहेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, x और x डैश को क्या कहा जाता है, x अक्ष कहा जाता है। x अक्ष, और y और y डैश को क्या कहेंगे, y अक्ष कहेंगे। y और y डैश को क्या कहेंगे, y अक्ष कहेंगे। यहाँ पे देखिए ये x अक्ष है, x और x डैश, x अक्ष हो गया, ये y है तो ये y डैश रहेगा। डैश कहने का अर्थ ये है कि वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है ये हम जानेंगे, ओरिजिन किसे हम कहते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पे करता है उस बिंदु को हम ओरिजिन कहते हैं।
तो ये यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ना, इस क्रम में इधर बढ़ रहा है ये पॉइंट, ना इस क्रम में इधर बढ़ रहा है, ना ऊपर बढ़ रहा है ना नीचे बढ़ रहा है। तो इसका निशान हमेशा क्या होगा, 0,0 होगा। यानी ओरिजिन का जो होता है निशान वो क्या होता है, 0,0। यहाँ पे लिख देंगे मूल बिंदु का निर्देशांक का निर्देशांक 0,0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 का होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस कहने का अर्थ क्या हुआ और प्लस कहने का अर्थ क्या होगा। एक्स बोलेंगे तो ये प्लस वैल्यू जाएगा, यानी ओरिजिन के इस साइड प्लस वैल्यू जाएगा। और यहाँ डैश लगा देंगे वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन के बाएं साइड क्या होगा, यहाँ पे एक्स अक्ष के बाएं साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में वैल्यू जाएगा। अब वाई अक्ष की बात करते हैं तो ऊपर में जाएगा, ओरिजिन से ऊपर में जाएगा तो प्लस में रहेगा, ओरिजिन से नीचे आएगा तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो ये 2 है, ये प्लस में जाएगा वैल्यू, 3 है, ये 4 है। अब यहाँ पे ले लेते हैं तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आप मान लीजिए बाएं अक्ष में लेते हो तो ऊपर में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नीचे में लेंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। इसी तरह यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जाए और उसका निर्देशांक ज्ञात किया जाए। तो निर्देशांक किसे कहते हैं, तो निर्देशांक मैन आप किस पे है कि निर्देशांक क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो समन्वय, यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, समन्वय, यानी x, y, यानी इसके तालमेल को ही क्या कहा जाता है, समन्वय कहा जाता है, यानी कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, समकक्ष भी होता है, समकक्ष लिख लेंगे, समकक्ष। समकक्ष कहने का अर्थ ये है कि प्रोटेक्ट करना, यानी सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, समकक्ष कहलाता है। तो यहाँ पे क्या सुरक्षित रखा जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के वो घेरा जा रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट रखा जा रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट रखा जा रहा है, ये पॉइंट हो गया। इसका निशान क्या आएगा, तो 2, एक्स में देखेंगे प्लस वैल्यू है तो 2, वाई में देखेंगे माइनस वैल्यू या -2। तो यहाँ पे सुरक्षित क्या जाता है, ये जो है क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट यानी समकक्ष कहते हैं। तो इसका निशान क्या आएगा, 2, -2 आएगा। तो आप जानेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश होगा। तो इसको लिख लिए होंगे आप लोग, नहीं लिखे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट को समकक्ष कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा समकक्ष में, ये क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश होता है। ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश।
आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश जो है, तो इसमें जो रहेगा तो x प्लस में जाएगा और y भी प्लस में जाएगा। निशान क्या आएगा, x का पहले लिखेंगे, y का बाद में लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए x का y है, तो x किस लिए पहले दिया जा रहा है और y किस लिए पहले बाद में दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, x तो निर्भर किसी पे नहीं करता है, इसलिए इसे पहले रखा जा रहा है, और y क्या है, इस पे निर्भर है यानी लंबवत है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे बाद में रखेंगे। वैसे एक और इसका डिफिनेशन देख लीजिए, इसका एक और अर्थ पकड़ सकते हैं, ये क्या है, ये x है, ये y। तो अल्फा बेटिकल में क्या होता है, यानी अल्फा बीटा जो रहता है, सॉरी अल्फाबेट जो रहता है, तो इसमें क्या होता है, x y z होता है, तो x पहले रहता है, y क्या होगा बाद में, इसके बाद z होगा, तो इसलिए हम पहले इसको x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा x में ये प्लस में जाएगा और ये भी प्लस में जाएगा, प्लस कॉमा प्लस रहेगा। द्वितीय चतुर्थांश में जो रहेगा वो माइनस कॉमा प्लस रहेगा। कैसे, क्योंकि x का क्या है मान माइनस में है और y का मान क्या है प्लस में, तो माइनस कॉमा प्लस रहेगा। और तृतीय चतुर्थांश में जो रहेगा वो माइनस कॉमा माइनस रहेगा, क्योंकि ये x में भी माइनस है और y में भी क्या है माइनस है, तो माइनस कॉमा माइनस। और चौथे चतुर्थांश में जो रहेगा वो प्लस कॉमा माइनस रहेगा। तो ये आप लिख लीजिएगा। आप जान चुके हैं कि x और y रहेगा, x और x डैश होता है, ये क्षैतिज रेखा होता है, इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो लिख लीजिएगा x और x डैश, y और y डैश। नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, y है ये y डैश है। तो x अक्ष को हम कहते हैं x अक्षिस कहते हैं, y डैश को y अक्षिस कहते हैं। पहले इसे हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी इसे हम कहते हैं हिंदी में क्षैतिज रेखा। ये जो रेखा दिखाई पड़ रही है इसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ये जो लाइन है इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं यानी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, LINE लाइन। इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कर लीजिए। तो आप जान चुके हैं कि वर्टिकल लाइन, एक्स और एक्स डैश को हम वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और वाई डैश को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है और वर्टिकल लाइन क्या होता है वो देख लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, और हिंदी में अक्ष कहते हैं। आप देखो एक्स और एक्स डैश को ये पहले भी लिखा चुके हैं, पर एक बार और लिख लोगे, और इसमें बताएंगे कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। एक्स और एक्स डैश को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। वाई और वाई डैश को हम वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। आप देखो एक्स और एक्स डैश जो होता है वो उसे हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कहते हैं। वाई और वाई डैश को वाई एक्सिस कहते हैं, या भुज भी कह सकते हैं इसे, या भुज, या भुज।
भुज को हम इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसिया, एब्सिसिया कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि या ऑर्डिनेट कह सकते हैं। कोटि यानी ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। ये हमारा भुज यानी एब्सिसिया हो गया, एब्सिसिया हो गया, और ये हमारा कोटि यानी ऑर्डिनेट हो गया। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, समन्वय यानी तालमेल स्थापित करना होता है। तो ये जान चुके हैं आप भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है, ये जानेंगे। एक यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे पैटर्न खींच लेते हैं। तो ये पैटर्न किसका है, वाई और वाई डैश का है, और ये पैटर्न किसका है, एक्स और एक्स डैश का है। तो ये पैटर्न बना है, ये पैटर्न को समझेंगे। तो यहाँ पे मूल बिंदु मान में इसका निशान क्या है, 0,0 है। तो यहाँ पे 0 से इधर जाएगा तो 1 मान सकते हो। अनुपात कुछ भी ले सकते हो, 10, 20, 30, यानी बीच में गैपिंग रख सकते हो। 10 का भी रख सकते हो, 100 का भी रख सकते हो, 1000 का भी रख सकते हो, जितना का रखना होगा रख सकते हो इसमें। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या करोगे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ऊपर इसमें ये क्या है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है, एक्स डैश है। ये वाई अक्ष है, तो ये वाई डैश है। तो इस साइड जो जाएगा तो ये डैश का मतलब क्या है, माइनस में जाएगा। तो यहाँ -1, -2, -3। यहाँ पे जो जाएगा 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3। वाई अक्ष के नीचे में आएंगे, यानी ओरिजिन से नीचे में आएंगे। तो -1, -2, -3। अब यहाँ पे कोटि, मान लीजिए एक पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक पॉइंट। कोई कहीं पे भी पॉइंट ले लो। यहाँ पे हम पॉइंट एक्स और वाई को देखते हुए लेंगे। तो एक्स में मान लीजिए ये 3 है, तो 3 के सामने लेंगे, और वाई में क्या 2 के सामने लेते हैं। तो ये एक पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको प्रोटेक्ट, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको प्रोटेक्ट करना है। इन प्रोटेक्ट वाले क्या करना है, कोऑर्डिनेट चढ़ाना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, निर्देशांक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये और ये, तो यहाँ पे ये पॉइंट बना, ये कितना आया, 3,2, 3,2 आया। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 3,2 आया। तो इसमें कोटि क्या है और भुज क्या है, ये जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स और ये वाई है। तो एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, एक्स और एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, या भुज कहते हैं। भुज कहते हैं। एक्स अक्ष में ही क्या होता है, भुज होता है, यानी एक्स निर्देशांक को ही क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और वाई और वाई डैश यानी वाई अक्ष, वाई एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस में ही क्या होता है, कोटि होता है। कोटि को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे निर्देशांक भी लिख सकते हैं, यहाँ अक्ष भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वाई अक्ष भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये निर्देशांक बताता है। यानी जब भी भुज बोलोगे तो माइनस में भी आएगा और प्लस में भी आएगा, तो इसे हम भुज बोलेंगे। और जब भी वाई अक्ष में कोटि बोलेंगे तो ये प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो ये दोनों का निर्देशांक होता है ना, प्लस में का भी निर्देशांक रहेगा और माइनस का भी तो निर्देशांक होता है। इसी को दोनों को ही क्या कहेंगे, वाई अक्ष में कोटि बोलेंगे, और दोनों को इसमें क्या बोलेंगे, प्लस और माइनस वाले मान को क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, यानी एब्सिसिया बोलेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे। तो इसमें देखेंगे 3,2 है। तो यहाँ पे 3 क्या है, हमारा भुज है, यानी एक्स को ही क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। यानी वाई का मान माइनस में रहेगा या प्लस में, इसे हम कोटि कहेंगे, और एक्स का मान को हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। जबकि यहाँ पे लिख दिए, तो वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो हो गया, ये मान भुज होगा, और ये मान जो होगा -2 जो है यहाँ पे, ये हमारा कोटि होगा। तो उतार सकते हो आप। आप देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र जानेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच में दूरी अगर निकलना हो तो उसके लिए सूत्र क्या लगता है। तो दूरी सूत्र के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है।
जो कि हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। अभी तो चैप्टर 7 चल रहा है। ये जो निर्देशांक है ये चैप्टर क्या है, अध्याय 7 है, अध्याय 7 है। तो अध्याय 7 अभी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु ले लीजिए, दूरी सूत्र को डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस दूरी सूत्र को। तो दूरी सूत्र लिखेंगे, मान लीजिए दो बिंदु ले लीजिए, ये नहीं पता है तो इसे मान लीजिए x1 और इसे क्या मान लीजिए, इसे नहीं पता है तो y1 मान लीजिए। दूसरा बिंदु में है, दूसरा बिंदु को क्या मान लीजिए, ये b है, इसका निशान क्या मान लीजिए, ये a है। इसका निशान मान लीजिए x2, y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई व्यक्ति जा रहा है तो इसकी दूरी क्या है। तो इसका जो पहला जो यहाँ पे निर्देशांक था वो x1 और y1 था, और यहाँ से यहाँ तक जो चल कर आया है तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो इसकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फार्मूला लगाइएगा दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा AB। तो यहाँ पे A है, B है, तो AB लिखिएगा। AB की दूरी निकालिए ना, तो AB लिखना है। AB इक्वल रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे,